आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय भक्तजन महानुभाव, हम तारतम्य गीता प्रवचन में प्रवेश हो रहे हैं। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक नंबर 19। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न बीजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। श्लोक नंबर 19, 20, 21 में हम लोगों ने आत्मा की अविनाशिता, अविनाशी जो गुण है उसके ऊपर प्रकाश डाला हुआ हम श्रवण कर रहे थे। न जायते, न आत्मा जन्म लेता है, न मरता है। इस तरह से ये पाठ करते रहने से जीवन में कुछ तो आत्मदर्शन होता है। और आत्मदर्शन का लक्षण यह है कि एक तरफ से न मुह्यति, कहीं मोहित होने का गुण नहीं रहेगा। अब जब ये ज्ञान दिया जा रहा है अर्जुन को, और अर्जुन को स्वधर्म करके कर्म में प्रवेश कराना है, तो हम भी गुरुकुल में रहें या अध्यात्म से जीवन को स्पर्श कराएं, जीवन में आध्यात्मिक जीवन जिए, तो हमें बिल्कुल सक्रिय बनना है, निष्क्रिय तो बनना ही नहीं है। और इस तरह से अध्यात्म चेतना का हृदय में अपने आत्मा में दर्शन होने से अपने अखंडता की अनुभूति होती है। तो सभी महापुरुषों ने इसी तरह से गीता का ज्ञान का अनुभव किया है। तो आइए थोड़ा इसके ऊपर आत्मानुभूति करते हैं, और ऐसा कहें कि हम अपने हृदय के लेबोरेटरी में जाएं, अपने हृदय में इसका क्या घटना घटती है ये ज्ञान से, उसको हमें श्लोक के ज्ञान के साथ साथ अपने अंदर विज्ञान का भी देखना पड़ेगा। अपने अंदर को उसको देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर में इसका एहसास, मेरा मन ने इस बात को समझा कि नहीं समझा, मेरी बुद्धि ने आत्मा की अखंडता की ओर ध्यान दिए कि नहीं दिए। खाली ठेका पूर्ति ऐसा नहीं होगा। वही काम है जब कोई थर्ड पर्सन आके करता है तो पैसा के वैल्यू से वो करता है। स्वयं जो करते हैं तो उसके ऊपर ध्यान देते हैं और पैसा का कोई बार्गेनिंग नहीं रहता, क्योंकि अपना है। इस तरह से गीता अपने है, ज्ञान अपना है, मैं स्वयं अपना हूं, यानी मैं स्वयं आत्मा, वास्तव में मैं ही आत्मा में हूं, और बाकी उसके बात हुई तो सब मेरा है। मेरा देश है, मेरा घर है, घर ने कभी मेरा मालिक करके नहीं कहा है। इसी तरह से मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। मेरा मन है, मैं मन नहीं हूं।
इस तरह से जब वापस जाएंगे उसी को बैक टू पेविलियन करके कहा जाता है। तो वापस अपने सेंटर में जाने की बात है, और वह ऐसा प्रकाश, ऐसा उजाला, ऐसा आनंद, इस तरह से हम अपने गीता युक्त साधना से इन श्लोक में आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन कराया गया है, आत्मा के ऊपर ध्यान दिया गया है, और वही सोर्स है, वही सब कुछ है। इस तरह से आधारभूत यही है करके अब इसको इंक्वायरी के भाषा से जाए, जैसे रमन महर्षि जी इंक्वायरी के भाषा से गए, हु एम आई, मैं कौन हूं। उपनिषदिक का कोई भाग है वो, या तो भक्ति ओरिएंटेड जाए कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मेरा लक्ष्य परमात्मा है, वसुदैव कुटुंबकम, इस मार्ग से जाएं। तो इस तरह से इस गीता को देखने का एंगल हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो आइए, कल हमने जो गीता का गुणों को फिर एक बार मैं दोहरा देता हूं आप लोगों को, कि बार बार ऐसा हृदय में रखने से बुद्धि समझ जाती है, मन समझ जाता है कि मैं आत्मा के कारण एक्टिवेट हूं, मैं मन स्वतंत्र नहीं हूं, मैं बुद्धि स्वतंत्र नहीं हूं। आत्मा होने से सब रिफ्लेक्शन हो रहा है। हमको मन को समझना चाहिए इस चीज को। मन क्या है, क्यों बाहर भटकता है, मन क्यों बाहर इतना दुखी होकर के भटकता रहता है, क्यों छोटी छोटी बातों में ये मन गुस्सा करता है, क्यों छोटी छोटी बातों पर ये मन मोहित हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसको सागर का रहस्य यानी ब्रह्मानंद रस का स्वाद नहीं मिला हुआ है। उसको उस तरह मोड़ने के लिए बार बार इसको कहा जाए कि आत्मा के ऊपर ध्यान दे। आत्मा चीज अविनाशी तत्व है, नित्य स्वरूप है, अजन्मा है, शाश्वत है, पुराण है यानी पुरातन है, अव्यय है। इस तरह से हमने कल करीब करीब 31 हम लोगों ने गिनती की है इस गुणों को। कितना सुंदर सुंदर शब्दों से आत्मा को श्रृंगार किया हुआ है। इन शब्दों को बार बार हृदय में छाप बैठाना होता है। ये सांख्य योग है, इसीलिए थोड़ा सा गीता के सांख्य योग में उसी हिसाब से बोल रहे हैं। एक आदमी ने ऊपर वक्ता से बोले कि महाराज, आपका ज्ञान तो हमने बहुत सुना है लेकिन कोई असर नहीं करता है। आप ये आत्मा का गुण बताते हो, व्यवहार में कहीं मुझे जमता ही नहीं, मुझे असर करता ही नहीं। तो महाराज ने बोला अच्छा ठीक है। तो 2-4 मिनट बाद में महात्मा ने बोला, ए भाई, इधर दारू मिलता है क्या? हाँ मिलता है। वही आदमी को पूछा गया कि तो थोड़ा लेके आए। तो गया बेचारा और 1 बोतल दारू लेके आया। तो एकदम सामने महाराज ने मंगाया, तो उसने मंगाया तो मेरे को भी देगा। तो बोला तो थोड़ा सा एक डाल मुख में करके महात्मा ने बोला। तो उसने थोड़ा सा मुंह में डाला और बोला कि निगलना नहीं, वही मुंह में रख। फिर इधर थोड़ा एक दो शब्द इधर प्रवचन शुरू किए, मुंह में रखा। तो बोले थूक दे, तो थूक दिया। फिर बोले 2 मिनट बाद एक पैक और लगा, निगलना नहीं, मुंह में रख। फिर मुंह में रखा। फिर 2-4 मिनट बाद फिर फेंक दिया। फिर 2 मिनट बाद एक पैक और लगा, फिर लगाए। उसके बाद 2 मिनट बाद बोला फिर फेंक दे, फिर थूक दिया, बैठो। तो 10 मिनट बाद फिर महात्मा ने प्रवचन के बाद बीच में बोला, कुछ असर कर रहा है? दारू असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है अंदर? तो पिकड़ ने बोला, क्या असर करेगा, निगलने तो दिया ही नहीं, मुंह में डाल के थूकने को बताया, तो कहां से असर करेगा? मैं बिल्कुल होश में हूं, असर नहीं किया है। बस तू बोल रहा था ना, शास्त्र उपनिषद का ज्ञान मुझे असर नहीं करता है, हमारा प्रवचन सुन असर नहीं करता है, असर नहीं करता है बोल रहा है ना, यही कारण है।
तो यहाँ कही हुई बात को जीवन में घटाता ही नहीं है, उसको प्रैक्टिस में लाता ही नहीं है, तो कहाँ से असर करेगा भाई। जैसे दारू डायरेक्ट हॉटलाइन था, फिर भी अंदर नहीं उतारा तो असर नहीं किया ना। ऐसे ही तुम कान से सुना बात को मन से मनन कर, श्रवणम, उसके बाद निधिध्यासनम, उसको तू अंदर में उतार। तो महात्मा के उदाहरण अच्छा लगा ना आपको। हाँ, तो जो चीज भी हम थोड़ा जाने लेकिन उसको जीवन में झांक करके देखें, तो सत्य चीज जो है, जो आत्मा का सत्य गुण हो रहा है, ये तो सच्चिदानंद स्वरूप करके जो बार बार बोल रहे हैं, तो हम अपने को ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, निधिध्यासन के माध्यम से गीता की मेहनत को याद करें। हम इसके ऊपर इन शब्दों के बाद उसके अंदर एक आकार, एक रूप खड़ा करें, सत्य का, आनंद का। तो वो चीज जब रियलाइज हो जाता है, अंदर में उसका प्रकाश पहुंच जाता है, फिर न मोहयति, अर्जुन को जो ज्ञान दिया जा रहा है, फिर हम शरीर के प्रति और एक हमारा हृदय में एक बंधन मुक्त, एक स्वतंत्र आनंद का आता है। किसी के भरोसा से हम आनंदित नहीं होते। जैसे हीरा का अपना ही प्रकाश है, वो दूसरों को प्रकाश नहीं चाहिए। ऐसे हमारे खुशी के लिए अपने आनंद का ही स्वरूप जब मिल जाता है, जैसे आपको संतों के मुखारबिंद में सुने हैं ना, जो कस्तूरी मृग जो है, सुगंध को पूरा जंगल में ढूंढती है, कहीं नहीं मिलती। बाद में थक करके जब मुंडी को अपने घुटन, अपने पेट के तरफ करके जब सो जाती है, तो अपने नाभि से कस्तूरी का सुगंध आ रहा है। ऐसे ही हम आनंद के लिए बाहर पदार्थ में भटकते रहते हैं, इसलिए दुखी हैं। वो भटकना बंद हो जाए और अपने आनंद का दर्शन हो जाए, फिर ये व्यक्ति जो है राजा नहीं महाराजा बन जाएगा। ये व्यक्ति किसी पदार्थ, आउटर ऑब्जेक्ट का नौकर नहीं बनेगा। उसको खुशी करने के लिए कोई बाहर का वस्तु नहीं चाहिए। वो स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट रहता है और मस्ती में रहता है। ये स्वाद जो है, प्राणनाथ जी ने इसी जगह में, जिन पाए तिन माए समाये राख दो जोर छिपाई, ये सत्संग से संभव है, ज्ञान से संभव है, और परमात्मा ही संत महात्मा के स्वरूप में आकर के जीवन मुक्त दशा में रहे हैं। उन लोगों का जीवनी से, उन लोगों के सत्संग से कुछ हद तक अपने को रसस्वादन मिलता है। इसलिए बार बार शास्त्र अध्ययन करना जरूरी है, शास्त्र सत्संग करना जरूरी है, और महापुरुषों के जीवनी को श्रवण करना जरूरी है। उनके साथ अगर लाइव उनके साथ रहना मिले तो और सौभाग्यशाली है। इन्हीं चीजों से जिज्ञासु आत्मा आगे बढ़नी चाहिए। तो अब यहां तक पहुंचने के बाद थोड़ा सा मान के चलिए, हम श्रीखंड का अपना सुगंध में पहुंच गए। आत्मा का अपना सत स्वरूप, आनंद स्वरूप, अनंत स्वरूप, प्रेम स्वरूप मिल जाए अपने को, फिर हम दूसरों से प्रेम ही करते हैं, लेकिन हम उनसे मेरे खुशी के लिए प्रेम के एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, क्योंकि प्रेम तो मेरा स्वरूप है। मैं उनके आशा क्यों करूं? हो सकता है मेरे में प्रेम स्वरूप है, मैं उनको शेयरिंग करूं, ये बन सकता है। तो प्रेम देना ही चाहता है, लेना नहीं चाहता है। अब ये चैतन्यता ज्ञान देना ही चाहता है और ज्ञान लेना चाहता है, इन द सेंस उसको जो भी ज्ञान का खोजी रहता है और अपने आनंद से मिलाता रहता है। एक प्रकार का एक आध्यात्मिक परिवार की सृजना हो जाता है, और आध्यात्मिक परिवार में संत जीवनी, संत ग्रंथ, इसका खोज और आनंद शुरुआत हो जाता है। अब वो जो है, वो अपने मन और बुद्धि को उसने अपने बस में रखने के कारण अब इसका बहुत समय मिल जाता है, क्योंकि अब शरीर के बस में, उसने शरीर को अपने बस में रखा हुआ है, मन को अपने बस में रखा हुआ है। इसलिए सुबह जल्दी उठना और ध्यान में बैठ जाना,
अपने शारीरिक क्रियाओं को सेवा के भाव से कर लेना, उसको सब प्रकार से। अब वो शरीर को जो है ना उसने घोड़ा बना करके भ्राता मन सम्यम, हाँ, मन को मित्र बनाया है। तो कम से कम ये एक पवित्र अंतःकरण का दर्जा का दर्शन करें। वहां पर आत्मा के लिए जो अशोच्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, सनातन है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है, ये सत है, चिद है, आनंद है, इन शब्दों से आप जाएंगे तो इतना ध्यान देखना, आप जो है तारतम्य गीता प्रवचन में आप उपस्थित हैं। इसलिए तारतम शरीर के अंदर आत्मा का स्वभाव यहाँ तक पहुंचाना सभी ने कोशिश की है। उसके बाद तारतम्य और आगे बढ़ जाता है। जिस तरह से पिंड के अंदर आत्मा को ज्ञान दिया जा रहा है, ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर ईश्वर को भी यही ज्ञान प्राप्त करना होता है। क्योंकि पिंड के अंदर जीव ने शरीर का धर्म लेकर के दुखी बना हुआ है, ऐसे ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड का गुण को लेकर के ईश्वर भी भ्रमित में है। इसलिए बड़ा स्वरूप में ब्रह्मांड ईश्वर में भी ये ज्ञान पहुंचना होता है। तो फिर अब आगे आइए, तो ये अविनाशी नित्य स्वरूप, अजन्मा, अमरता, शाश्वत, ये गुण किसका है? अब प्यारे सुंदर साची भक्तजन महानुभाव, गीता में जब हम ऐसा गुण आत्मा को लक्ष्य रख करके बताया हुआ है, और लास्ट में कंक्लूजन यही देते हैं, नायम हंति न हन्यते, अभी आत्मा मरने वाला नहीं है, मारने वाला नहीं है। उसके बाद न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अब ये कोई न मरता है न मारा जाता है। अब फिर बोले 21 नंबर श्लोक में कि कथम स पार्थ कम घातयति हन्ति कम। अब ये ऐसा आत्मा को ऐसा जानने वाला महापुरुष किसको मारता है, कैसे मारता है? बस मारने और न मारने की बात ही आ रहा है ना, क्योंकि अर्जुन है ना सामने में। चलो अर्जुन को ये उद्देश्य दे रहे हैं कि इतना कम से कम ये कैप्सूल फॉर्म में अगर पकड़ेगा तो अर्जुन कम से कम स्वधर्म में खड़ा हो जाएगा, धर्म का रक्षा करेगा। प्यारे भक्तजन महानुभाव, हमें के क्या खाली इतना आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप जानने के बाद लाभ हानि में बराबर, हानि नुकसान फायदा में बराबर, आत्मा को ज्ञान, अखंडता का ज्ञान पा करके यही व्यवहारिक में से ऊपर उठना, इतना ही हमारा लक्ष्य, इतना ही होगा। तो ये सत का जो गुण है, चित्त का जो गुण है, आत्मा से होते हुए परमात्मा का भी तो यही गुण है करके परमात्मा की ओर हम क्यों न यात्रा करें, वो है तारतम का आग्रह। तारतम संपूर्ण धर्मशास्त्र को मर्यादा को रखते हुए आगे उसी श्लोक या उसी चौपाई या उसी प्रसंग से छोटे से खिड़की से कितना बड़ा संसार दिखाई देती बाहर, ऐसे ही छोटा जीव जगाने के प्रसंग से हम ईश्वर को जगाने के लिए ज्ञान तैयार है। ऐसे करते करते प्यारे भक्तजन महानुभाव, तारतम तो अक्षर को भी जगाने की बात करता है। इसीलिए गीता का 15वां अध्याय में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष की बात गीता ने जो कही है, तो यहाँ से सूत्र बैठा करके वहां तक पहुंचाना, भले अर्जुन समझे न समझे, लेकिन परीक्षित को माध्यम बना करके अखंड रास और प्रेम की बात आ गई। ऋषियों को माध्यम बना करके अक्षर की ज्ञान आया है, अक्षर तक का ज्ञान आया है, और मोहम्मद को माध्यम बना करके कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह की बात की है। तो आखिर ये सब के पीछे गवर्निंग पावर क्या है? ये सब चीज कौन संदेश भेज रहा है, कहां से संदेश आ रहा है? इस चीज को खोजी करना तारतम हमें नया डायमेंशन देता है।
इसलिए अपने मस्तिष्क में उजाला घुसना चाहिए प्यारे भक्तजन मानो, अपने अंतर में निशंक होना चाहिए इस चीज को। शब्द दिया हुआ है, लेकिन शब्द कहां तक शब्द लेके जाता है। बहुत होशियारी के साथ मैं रुक रुक करके आपको चिंतन बैठा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि एकदम नया दिमाग भी इस गीता प्रवचन को देख रहे हैं, सुनेंगे, और बहुत से में भी सुनेंगे। और गीता बेस शास्त्र उपनिषद सीढ़ी है। ये सीढ़ी द्वारा छत के बात की हुई थी। सीढ़ी में रुकने के लिए सीढ़ी नहीं होती, सीढ़ी चढ़ने के लिए होता है या तो उतरने के लिए होता है, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सीढ़ी होती है। तो ये गीता उपनिषद जो है, ये सीढ़ियां हैं, चढ़ा रहे हैं। तो मैं एक निशंक होने की बात, मैं निशंक का आपके हृदय में बात हो, हमारे हृदय में निशंक होना चाहिए। जैसे मैं गीता का ये गीता के माध्यम से आत्मा का गुण की बात की मैंने, है ना, यहाँ पर लिस्ट बता दी आपको। मैं कल भी मैंने बात थोड़ी सी छेड़ी थी आप, क्योंकि एक ही साथ छेड़ना पचता नहीं है ना, इसीलिए मैं ये बोल रहा था कि कुआं में पानी है, गांव के कुआं में, वहां भी पानी है और H2O फॉर्मूला ही है, लेकिन वो कुआं के पानी का जो एक लिमिटेशन है, अब वहीं पर उसको कि सभी गुण तो अचल है, सनातन है, तो कुआं में सनातन गुण जो है, आप देखिए कुआं में साल भर का पानी होगा जो भी, लेकिन किसने खोदा है कुआं को, तो सागर किसने बनाया? वो तो परमात्मा ने बनाया ना, किसी व्यक्ति ने खोदा तो नहीं है वो। और सागर में जो पानी है कुआं के तुलना में, बस ये थोड़ा सा उदाहरण हम पेश कर रहे हैं। एक दीपक को किसी ने जलाया है, हालांकि प्रकाश देता है, लेकिन सूर्य के प्रति हमारा क्या आस्था है? सूर्य तो भगवान है, बोलते कि नहीं बोलते हो? ऐसे ही यहाँ पर शरीर के अंदर आत्मा की क्वालिटी हो रही है, जो आत्मा किससे संबंध है? कुआं का संबंध सागर से, प्रकाश का संबंध सूर्य से, आत्मा संबंध अक्षर ब्रह्म से। मैं गीता के लैंग्वेज से बोल रहा हूं और दिखा रहा हूं तारतम्य के विजन से, मतलब स्वप्न का संबंध जागृत से। अभी समझ में आया? स्वप्न में भी पूरा शरीर, बहुत अनंत शरीर रहता है, और स्वप्न के शरीर में भी एक आत्मा की बातें हैं, सपनिक ब्रह्मांड में भी। अब सपना के ही ज्ञान में जा करके उसको बोले सपना का शरीर दिखा के सपना के अंदर के आत्मा को दिखा करके तू अविनाशी है, तू नित्य स्वरूप है, तू अजन्मा है, तू अमरता है ये शोभा देता है? एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौना को लेकर के ये मेरे राजा, मेरे तो अविनाशी है, नित्य स्वरूप है, ऐसे करके बोलेंगे बच्चा को। शब्द तो उच्चारण ठीक है, लेकिन जगह सही नहीं बैठ रहा है ना। इसी तरह जब एक तरफ शास्त्र बोल रहा है संसार नाशवंत है, महाप्रलय में नाश हो रहा है, और ये स्वप्नावत है, इट इज अ ड्रीम है, तो हु इज द ड्रीमर? तो सपना देखने वाला कौन है? तो सपना देखने वाला के अंदर भी तो चेतन होगा, शाश्वत होगा वो। इसीलिए यहाँ स्वधर्म के लिए अर्जुन को आत्मा के सत्य की ओर बात की, अखंडता की बात की, उसका मेंटली फ्री कर दिया गया। लेकिन आज हमारा होमवर्क उतना में सीमित रही नहीं हुआ, हमें तो आत्मा उद्धार करना होगा और आत्मा का विशाल स्वरूप परमात्मा का कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़ना होगा। अर्जुन जी अभी गीता सुन करके कितने जागृत होकर के स्वधर्म की और आगे उनका क्या गति मुक्ति हुई वो जाने। लेकिन गीता देने वाले महापुरुष ने, गीता देने वाले परमात्मा ने तो सभी के लिए दिया हुआ है ना। तो अब हम गीता के माध्यम से अपने उद्धार के लिए कुछ चिंतित बने। हमें अभी तक समझाने वालों ने दीपक की बात की, तो चलो तारतम्य ने सूर्य की बात कर रहे हैं।
इस तरह से कुआं के बाद के तो सागर की बात हो गई होगी। इस तरह से ये पिंड ब्रह्मांड की बात नहीं है, ये अक्षर ब्रह्मांड की बात है। प्यारे सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, इसलिए आपको बार बार तारतम्य के ऊपर जोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा विजन है। तारतम्य का विजन जो है ब्रह्मांड को महाकारण से देखता है, यानी कार्य को कारण में खड़े होकर के देखता है, उसके बाद फिर महाकारण से कारण को देखता है। उसी को गीता में क्षर पुरुष को देखना हो तो तुमको अक्षर पुरुष का ज्ञान होना चाहिए, और अक्षर पुरुष को देखना हो तो उत्तम पुरुष का ज्ञान होना चाहिए करके संकेत है। और तारतम्य जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष दिखा करके, अब उत्तम पुरुष के सामने, उत्तम पुरुष के धाम के सामने, उत्तम पुरुष के बराबर में अक्षर पुरुष का क्या रोल है या क्या संबंध है, इस चीज को पहला आज भी थोड़ा बहुत बताऊंगा और कल भी इसीलिए बताऊंगा। उसके बाद आता है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 22 नंबर श्लोक। ये अब इसी ट्रैक से जाएगा। मेरा तारतम्य प्रवचन का कहने का मकसद ये है कि गीता को हम अद्योपांत देख करके अर्थ करते जाएं, ताकि बाद में उलझन न हो। तो थोड़ी देर के लिए जो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, आज तो 1 नंबर श्लोक तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन हम अपने आप को, ये जो शाश्वत गुण है, ये खाली आत्मा का गुण न हो करके परमात्मा का गुण भी यही है करके कम से इतना भी दिमाग में रख के रखें। तो फिर आ जाते हैं, हमको मेन चैप्टर है, मेन मूल सिद्धांत है अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा गीता का उत्तम पुरुष, और कूटस्थ अक्षर ब्रह्म में क्या फर्क है, पहले ये देखना चाहिए। और अक्षर पुरुष के अंदर का फैकल्टी को अनुभव करना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अक्षर ब्रह्म का पूरा बेहद लीला के माध्यम से, उसके बाद ये अक्षर के उनमें से में सेवम ब्रह्मांड प्रलयोदय करके ये संसार बनता है। तो उसके आगे संसार कितना बड़ा है, क्योंकि शास्त्र में क्या कहा है, अक्षर ब्रह्म के सामने तो ये जो जीव, ईश्वर, 14 लोक, ये जो निद्रा, आवरण, जितने भी शास्त्रीय शब्द है ना आत्मा तक पहुंचने का, जो विद्वानों ने प्रयोग किया हुआ, उसको तो शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, अक्षर ब्रह्म के सामने तो ये जो संसार है ना, जो आज विद्वानों ने बिना तारतम्य के बुद्धि ने आत्मा को अखंडता बनाने के लिए, शाश्वत में खड़ा करने के लिए, जरूरी तो अपने को भी है, लेकिन अंततोगत्वा अक्षर ब्रह्म के सामने ये जो संसार जो है ना, समझ में आया, संसार वो तो ऐसा लिया हुआ है, जैसे आप सुबह उठते हो ना, सुबह उठने के बाद आपके आंख में थोड़ा कचरा होता है कि नहीं, ऐसे कचरा होता है कि नहीं, ये देखो ये निकला ना, ये हाँ। अक्षर ब्रह्म के सामने ये संसार ऐसे ही माना हुआ है, जो ज्ञान दिया जा रहा है अभी। अर्जुन को तू स्वर्ग भी नहीं पहुंचेगा, तेरे कीर्ति भी नहीं रहेगा करके एक प्रलोभन दिखा करके सत्य के बाद सामने बोल रहे हैं, लेकिन आगे खड़ा कर रहे हैं कि उसको धर्म के लिए। ये तो हमारे जीवन में जरूरी है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन आध्यात्मिकता का खासियत जो है, आत्मा को वो दर्जा में पहुंच, इतना कंप्लीटनेस सागर ज्ञान में पहुंचना है, इन्हें कंप्लीटनेस ब्रह्म के साथ संबंध लगाना है कि वहां तो अक्षर के ये क्षर संसार के जस्ट कारण स्वरूप अक्षर ब्रह्म, जो संसार को उनमें से निमेष से ब्रह्मांड प्रलयोदय, ऐसा ब्रह्मांड को आंख पल के बारे में बनाता है, मिटाता है वाला एक फैकल्टी है अक्षर ब्रह्म। उनके सामने तो ये जो जितने भी संसार है ना, स्वप्निक संसार को तो उनके सपना का ये आंख की कचरा इतना ही है। ये कौन सा ज्ञान होगा जो गार्गी को, राजा जनक के भारी सभा में गार्गी ने यज्ञ बल्क को पूछा है, ऐसी कहानी आती है। तो बोलते कि गुरुदेव
ऐसा ज्ञान दीजिए जो जानने के बाद कुछ जानना ना पड़े। तो वहां पर एक लक्षण कर दिए कि अक्षर को जाना तो सब कुछ जाना। आया है शब्द, है शास्त्रों के अंदर। अब ये चीज जो है ना, बुद्ध अवतार स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी का 40 साल का शास्त्रों का अवलोकन जो है ना, वो चीज तो आप एक काम कर लेना। आपने गौतम बुद्ध के ऊपर आस्था रखते हो, ध्यान के विधि में आप कुछ ज्ञान तो लेते हो। महावीर को याद करते हो तो करुणा को दर्शन करते हो। शंकराचार्य को विवेचन भाष्यों को पढ़ते हो तो आप शंकराचार्य का एक बुद्धि का दर्शन करते हो, है ना, है कि नहीं। ऐसे ही गीता, तारतम्य गीता के बैकग्राउंड में आप एक तारतम का विजन रखे। और तारतम अवतार स्वरूप जो है, जो जिसको हम जैसे शंकराचार्य का नाम लिया, वल्लभाचार्य का नाम लिया जाए, मीराबाई का नाम लिया जाए, कबीर का नाम लिया जाए, ऐसी जगह में देवचंद्र जी का नाम भी आप मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। वो देवचंद्र नामक जो साधक कहो या जो शक्ति कहो, उन्होंने 40 साल तक ये वेद वेदांत ये से गीता का ज्ञान 40 साल तक अध्ययन किए। तो करने के पश्चात उनको जो शंकाएं हुई, वो शंका सभी के देखने के बाद एक चीज रहता है, ये प्रलय में सब नाश बता रहा है, इसके आगे की बात कहीं नहीं कोई बता रहा है, ये चिंता की बात है। आप भी ऐसे ही करना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि शास्त्र नहीं पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, सब कुछ देखना, लेकिन जैसे हम आत्मा का एकदम अखंड अखंड बोलने जा रहे हैं, लेकिन आत्मा तो शरीर में है। अभी शरीर नाश के बाद आत्मा कहाँ जाएगी? ऐसे ब्रह्मांड नाश के पश्चात ये महाचेतन कहाँ जाएगा? बस इसको जरूर आप शंका रख के ही शास्त्र पढ़ना। ये चीज बताएगी इनमें। जैसे चिट्ठी पढ़ते हैं, अब किसी से आपने पैसा मंगाए थे, पैसा मांगे थे, उसने चिट्ठी लिखी। अब चिट्ठी में तो बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन आप ढूंढते हो ना, कहाँ कब बुलाया, कब बुलाया, चिट्ठी को 2-3 पेज के कब बुलाया, कहाँ बुलाया है, 10,000 मांगा था, आजकल क्या 10,000 हिसाब का ना, 1 लाख मांगा था, 1 लाख में कितना दे रहा है, अगर लाजा पैसा को दी बात ही नहीं, तो आप चिट्ठी को क्या बोलो, जिस चीज को तो बोला नहीं है। ऐसे ही शास्त्र पढ़ते हैं, प्रलय की बात, प्रलय में जो सृष्टि बनी है वो प्रलय में नाश हो, उससे प्रलय के बाहर का कुछ है क्या, करके आप ढूंढ लेना। एटलीस्ट इस बार फिर भागवत पढ़िए, और भागवत एक बार 2 बार फिर और पढ़िए, वहां पर क्या सार बताया है करके आप ही ढूंढना। अब इस तरह गीता पढ़ते जाना, आपको सब कुछ तैयार हो गया। लास्ट में उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा उतारिता, इसका आंसर गीता में है कि नहीं, वो पढ़ना। देवचंद्र जो जिन्होंने 40 साल मेहनत की, यही जगह में उनको बहुत खटकता था, बहुत रोए, बहुत तड़पे। जब उनको साक्षात परब्रह्म परमात्मा, गीता का उत्तर पुरुष और वेदों का अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने जब दर्शन दे करके अपना नाम गाम ठाम बताया ना, तब जाकर के अक्षर ब्रह्म का दर्शन हुआ। और अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार किस तरह से ऐसा बनता है, उनको ऐसा हुआ कि जैसे हम दही में तो कीड़े नहीं देखते हैं, है ना, लेकिन माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो हजारों कीटाणु होते हैं ना, ऐसे ही तारतम के विजन से जैसे अक्षर ब्रह्म दिखाई दे, ऐसा अनंत अनंत ब्रह्मांड उनके कल्पना में बनता है, मिटता है। ऐसा देवचंद्र को नजर हुआ। तब उन्होंने गीता देखा, ये तो अक्षर ब्रह्म की बात हो रही है, ये इतना ताकत तो अक्षर का है। करके देखा तो शास्त्र देने वाला वही अक्षर है, वहीं से ज्ञान आया। जैसे सपना में माँ करके मैं चिल्लाया, तो सपना में माँ तो गया शब्द सपना में, लेकिन गया तो जागृत से गया ना। ऐसे अक्षर ब्रह्म के नित्य पाठ, अक्षर ब्रह्म का जागृत के ब्रह्मांड से जब ये दिखाई दिया, तब तो महाराज अरे 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 अरे, अभी तक का साधना बहुत ठीक है, बहुत ऊंचा कोटि के है। उसके बाद उन्होंने जैसे शास्त्र देखा, कोई काम को हटाने को बोल रहे हैं, कोई क्रोध को हटाने बोल रहे हैं, कोई करुणा करो बोल रहे हैं, कोई दया करो बोल रहे हैं, को बोल रहे हैं भक्ति सबसे बड़ी है, कोई बोलते हैं ज्ञान सबसे बड़ा है, ज्ञान में भी जीव और ईश्वर को एक बनाने ज्ञान सबसे बड़ा है।
तो वो तो सब ठीक है सब, लेकिन आखिर ब्रह्म के विषय में, अक्षर ब्रह्म के विषय में क्या बताइए, और उत्तम पुरुष के विषय में क्या है, ये दो फैकल्टी क्या है, इसके विषय में कहीं चर्चा ही नहीं मिल रहा है जो उनको दिखाई दे रहा है। सार तो बताए नहीं। तो जैसे वेद व्यास जी को सब कुछ शास्त्र बनाने के बाद असंतोष, दुखी थे, ऐसी तरह श्री देवचंद्र भी सब शास्त्रों को देखने के बाद ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला को बताया ही नहीं है तो दुखी हुए। तो उन्होंने अब शुरू किया कि शास्त्रों को, गीता यही है, भागवत वही है, लेकिन भागवत के ब्रजराज कहाँ से आके खेला, कहाँ से लीला किया, क्यों? अब बाद में जाकर के देवचंद्र जी महाराज को तारतम्य ज्ञान से बता गया कि सृष्टि बनने का कारण ये है, स्वप्न बनने के कारण ये है? सब का कारण पता लग गया। तो ये चीज मूल सिद्धांत है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको आज बता के छोड़ता हूं कि कल आप लोग एकदम ऑनलाइन क्लास में आने वाले सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव एकदम दिल दिमाग, वही दिल दिमाग लेके आना जो आप आज बता के छोड़ता हूं। और जो YouTube से जा रहे हैं, आगे पीछे श्रवण कर रहे हैं आप लोग, जो बिल्कुल आत्मा को जानने वाले आप लोग, सात्विक इंटरेस्टेड आत्मा है, आप ये जो वक्ता छोटे छोटे आंख वाला महेंद्र महाराज को देखना मत। आपको क्या देखना है कि ये जो ज्ञान जो बोल रहा है ना, वो तारतम ज्ञान जो बोल रहा है, आप उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है? तारतम ज्ञान एक विजन है जिसे मैं गीता देख रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं, मेरा गुरु परंपरा ने दिखाया है। यानी गुरु परंपरा मतलब गुरु साक्षात परम ब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा के विषय में बता रहा हूं, वही आकर के बताया। तो परिब्रह्म परमात्मा और अक्षर ब्रह्म में क्या फर्क है, मैं सिंपल उदाहरण देके बताता हूं। शास्त्रीय परिचय है, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप के अनंत अनंत सत्य के अनेक कला और शक्ति में से एक कला अक्षर ब्रह्म है। ये शास्त्रीय परिचय है। आपको ये 40 वर्ष मेहनत करके शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पहुंचना यही है, ये रिले रेस है। तो मैं उदाहरण देके बता रहा हूं, अगर गीता का उत्तम पुरुष अगर मिश्री है तो अक्षर पुरुष चीनी है। क्वालिटी एक है, क्वांटिटी में फर्क है। क्वांटिटी में फर्क करने का मतलब चीनी अपने विषय में जानता है, मिश्री का जो पहाड़ है उसके विषय में चीनी देखता है कि मेरे जैसे मिठास है, लेकिन उसकी ताकत कितनी है चीनी नहीं जानता है। इसी तरह परब्रह्म परमात्मा अपने को भी जानते हैं और अक्षर को भी जानते हैं, और अक्षर को लीला को भी जानते हैं। अगर उत्तम पुरुष गीता का अगर सागर है तो अक्षर ब्रह्म जो है, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म, वो क्या है कि थोपा है, बूंद है। साइंटिफिक H2 फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन बूंद बूंद ही है, तो क्वालिटी मिलता है अक्षर ब्रह्म और उत्तम पुरुष में। एक ही प्लेटफॉर्म में सच्चिदानंद ही है, लेकिन सच्चिदानंद होते हुए भी कुटस्थ अक्षर ब्रह्म है और उत्तम पुरुष पर ब्रह्म है। ये दोनों एक ही फैकल्टी है, लेकिन फिर अद्वैत, फिर द्वैत नहीं ना, ये एक ही है। हाँ, एक ही होते हुए भी ये फर्क है। अब चीनी और मिश्री में क्या फर्क है, उसी के टुकड़ा पे देखते हो। सागर और बूंद में क्या फर्क देखते हो, एक ही तो है, यही तो बोलते हो ना, लेकिन बूंद तो बूंद ही है। आपको जहाज चलाना हो तो बूंद में तो जहाज नहीं चलेगी ना, H2 फॉर्मूला तो भले ही है, लेकिन जहाज चलाना तो आपको सागर ही चाहिए ना। ऐसे ही पूरा गैलेक्सी, पूरा सृष्टि को सांगो पांगो देखना है तो आपको उत्तम पुरुष का ज्ञान होना ही चाहिए, तब जाकर के आपको अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष को सृष्टि क्षर पुरुष आप जान पाओगे। ये है तारतम का विषय वस्तु। तारतम ज्ञान ये अलग ही ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है, उसी ब्रह्मांड का यानी उसी परब्रह्म का पूर्ण ज्ञान है, बस उतना ही है। बाकी जो वेद शास्त्र उपनिषद दिया हुआ है, अक्षर उस परब्रह्म के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म का
अक्षर ब्रह्म तक का ज्ञान देने वाला ज्ञान वेद शास्त्र उपनिषद है। तारतम ज्ञान जो है अक्षरातीत को परब्रह्म को ज्ञान को दे करके उनके कंपैरिजन में अक्षर ब्रह्म की बेहद लीला को दिखा करके सृष्टि का महाकारण बताने वाला ज्ञान तारतम ज्ञान है। इस चीज को आप निष्पक्ष आप रखें। ये तारतम ज्ञान कोई महेंद्र अधिकारी का पिताजी प्रेमदास अधिकारी का बपौती नहीं है। महेंद्र अधिकारी का पिताजी प्रेमदास अधिकारी का बपौती नहीं है। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु देवचंद्र जी को दिया हुआ है। आप सदगुरु देवचंद्र जी को भी चलो गुजरात में जन्मे, पाकिस्तान में जन्मे, कोई नेशनलिटी में गिनो मत। गीता को आप क्या नेशनलिटी में गिनते हो? भागवत को कोई सुखदेव करके देखते हो? पहला तो यही धरती में बताया कि साधु संतों की जाता न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़े रहने दो म्यान करके। तो बहुत पहले सुना था हमने इस चीज को। तो ऐसे ही तारतम ज्ञान से आप डायरेक्ट हॉटलाइन के बात करिए। और ये ज्ञान जो है तारतम ज्ञान, वो सतगुरु मतलब देवचंद्र जी के जो शिष्य मंडली थे उनके ही परंपरा में आकर के श्री कृष्ण प्रेमी धर्म या श्री कृष्ण प्रेमी मंदिर जो है वहां पर सुरक्षित है। वो ज्ञान है तो विश्व का ये, जैसे गीता भागवत वृंदावन में और सुरक्षित है ना। सभी घर घर में, हिंदुओं के घर में सुरक्षित आया तो सबके लिए आया है, लेकिन फिर भी एक यहाँ की भाषा बोलना पड़ रहा है कि हिंदुओं में अपनापन करके रखे। ऐसी तरह ये ब्रह्म ज्ञान जो उत्तम पुरुष का परिचय देने वाला ज्ञान, अक्षरात की परिचय देने वाला ज्ञान, तारतम ज्ञान जो है ना, श्री कृष्ण प्रेमी मंदिर का जो गुम्मट देखते हैं ना, वो गुम्मट के नीचे एक सिंहासन है, उस सिंहासन के अंदर वो सुरक्षित है। वो खोल के देखना पड़ता है और उसको भी ट्रेडिशनल टीचिंग होता है, उसको देखना पड़ता है। उसमें एक ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ है कि जो वो सागर का ज्ञान दे करके, बूंद का ज्ञान अक्षर को भी दे करके, उसके बाद अक्षर के उन्मेष निमेष में ये ब्रह्मांड कैसे बनता है करके ऊपर से नीचे पढ़ाता है। वो ज्ञान महाकारण से कारण क्या आता है। और वेदों का ज्ञान जो है कार्य से कारण की ओर महाकारण संकेत करते हुए असतोमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय करके नीचे से ऊपर जाता है, स्वप्न से जागृत की ओर। ये तारतम ज्ञान जागृत की बता करके स्वप्न में कितना देख रहे हो करके बताता है। इसलिए तारतम होल्डर, जो तारतम के ज्ञान रखने वाला, दोनों तरफ से देख सकता है। दोनों तरफ से देखा, यानी सृष्टि का महाकारण भी देखता है और कारण भी देखता है। जैसे जवानी व्यक्ति के पास बाल लीला का तो अनुभव होता है, लेकिन बुढ़ापा का अनुभव नहीं होता है ना। और बाल लीला में किशोर लीला के अनुभव नहीं होता बुढ़ापा का नहीं। लेकिन 80-90 साल का बुढ़ापा का अनुभव में क्या होता है, बाल लीला भी होता है, किशोर लीला भी होता है। ऐसे तारतम ज्ञान में उत्तम पुरुष का अनुभव भी है, अक्षर पुरुष का अनुभव भी है और क्षर पुरुष का अनुभव भी है। कहने का मतलब 14 लोक का ज्ञान होने वालों को नारायण का ज्ञान नहीं होता है, आदि नारायण का। और आदि नारायण का ज्ञान होने वालों को अक्षर का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि आदि नारायण अक्षर का सपना का वजूद है, सपना का तत्व है। इसलिए आदि नारायण तक ज्ञान होने वाला अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। और अक्षर तक का ज्ञान होने वालों को अब ऐसा अनंत नारायण का ज्ञान भी होता है और अक्षर के पल भर में अनंत ब्रह्मांड होना ये भी होता है। लेकिन अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होने वालों का उत्तम पुरुष का ज्ञान नहीं होता है। जब उत्तम पुरुष का ज्ञान तारतम द्वारा प्राप्त होने के बाद फिर ऐसा अक्षर का पूरा चतुर्विभूति युक्त अक्षर ब्रह्म, जिनके अंदर 4 फैकल्टी है, सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म करके शास्त्र में जो व्याख्या है। तो महाराज अभी आप बोल रहे थे अक्षर ब्रह्म को ज्ञान होने वालों को सृष्टि का तो ज्ञान रहता है, अक्षर ब्रह्म ज्ञान होना, उत्तम पुरुष का ज्ञान नहीं होता है। तो ये जो गीता दिया तो देने वालों को वो नहीं होता है,
बहुत अच्छा शंका उत्पन्न किया। मैं सोच रहा था कब आप पूछेंगे करके। ये गीता देने वाला उत्तम पुरुष ही है ना, अक्षर पुरुष ही है ना, इसीलिए तो यहाँ है। लेकिन व्याख्या करने वालों को उत्तम पुरुष नहीं मिला ना, बात ये हो रही है। तो व्याख्या किसने किया? व्याख्या वही तो उत्तम पुरुष ने व्याख्या किया, जो जिसको नाम तारतम बोलता है। तो तारतम से देखने पर उत्तम पुरुष और दिखता है ना, इसीलिए बोल रहा हूं। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, बस आपका जो बहुत समय से जो जाम हुआ था ना दिमाग, उसको खोलने के प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा इसको लूज करिए, थोड़ा सा फ्री करिए दिमाग को। आप स्टॉक मत करिए, जगह रखिए तारतम के लिए। आपका दिमाग विशाल बन जाता है, आपका विजन बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, भाव बढ़ जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है, बहुत प्रकाश बढ़ता है। ये तारतम ऐसा चीज है। तो यही ठीक रहेगा ना। गीता जो देख रहे हैं, पहला नंबर हम सांगो पांगो देखें, है ना। तो गीता ही आखिर मुझे बोलना ही पड़ता है। मैं अब ये 2 अध्याय 3 अध्याय करते जाऊंगा ना, 15 अध्याय मुझे यही बोलना पड़ता है। फिर 15 अध्याय बोल करके फिर मुझे वापस आना पड़ता है दूसरे अध्याय में। इसीलिए मैं पूरा समेट के ही जा रहा हूँ। आजकल ऐसा ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट हो गया है। खेती करते समय पहला वाला जोतने वाला आगे वाला मशीन चलता है, उसके 2 महीने बाद जो करना था उसको पीछे वाला फिर वो कर देता है, और फिर थर्ड वाला जो है उसी के औजार वही बात एक ही साथ सब हिलाकर एक ही साथ मट्टी तैयार करके ले जाता है और ऊर्जावान बना देता है। ऐसे ही तारतम एक ही साथ लेके जा रहा है ताकि आपके हृदय को ऊर्जावान बना करके उत्तम पुरुष के ऊपर ध्यान धारणा हो जाए। शॉर्टकट रास्ता दे रहे हैं। तो ये वाली बात अपने दिमाग में रखना। लेकिन गीता का थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कल इसके ऊपर और चर्चा रहेगा। मैं आपके लिए एक तोहफा लेके आ रहा हूँ। जैसे तारतम्य जो सुंदर साथ हैं, जो तारतम से फेमिलियर है आपके, तो थोड़ा सा एड्रेस समझ जाएंगे आप। जैसे आप प्रकटवाणी खोलते हो, ठीक है, प्रकटवाणी खोलने के बाद आप अवलीला में जाहिर करें करके आप पाठ करते हो, तो उसमें लिखा हुआ है अवलीला में जाहिर करें जो सुख संज्ञा हृदय लिखा है। उसके बाद पीछे सुख होशन पसर 14 वन। अब शून्य ब्रह्म सच विचार जो कोई निज वतन श्रीधार अपन धन श्री श्याम श्याम अपन बासाई निज धाम सोई अखंड अक्षरातीत घर लिखा हुआ है। वही अक्षरातीत घर है। उसके बाद नित्य वैकुंठ मिनी अक्षर, उसके बाद नित्य वैकुंठ में अक्षर ब्रह्म रहते हैं। ये बात हुई, ठीक है। अब अक्षर ब्रह्म का जो लीला है उनका, अभी यहाँ पर ये जो संसार में जो 14 लोक अष्टावरण ज्योतिष गायत्री मौत नारायण साकार निराकार, यहाँ पर पाप पुण्य हाबी जाबी 84 कुंड, ये वाली छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म का सपना का ब्रह्मांड है। अभी अक्षर ब्रह्म के ऊपर परब्रह्म परमात्मा ने फरामोशी डाला ही नहीं है, न सृष्टि बनने का कारण बना ही नहीं, इसलिए ये शाश्वत है। वो है पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वही रखना। उसके बाद क्या हुआ, अब एक गुज करो प्रकाश ब्रह्मानंद ब्रह्म सच विलास ए वाणी चित्त दे शून्य सात कृपा कर कहे प्राणनाथ ए विकी किब करो धनी जिन जानो मना ये धनी जय धाम से बचन्ना करते हुए आप 6 नंबर चौपाई में आइए। उसके बाद आप 7 नंबर चौपाई में उपजाए हमारा नहीं ठीक है अशून्य मूल प्रकार करके, जब ये सृष्टि अभी मैंने बोला था निराकार उत्पन्न हुआ ही नहीं था, ईश्वर उत्पन्न हुआ ही नहीं था करके 9 नंबर चौपाई में। उसके 10 नंबर चौपाई में आप क्या देखते हो, 9 नंबर चौपाई के आधा में थर्ड लिटी और फोर्थ लिटी में यहाँ पर देखिएगा, जो गीता के एकदम भावुक श्रोताओं से अनुरोध है आप तारतम्य ज्ञान का संगत करें करके मैं बोल रहा हूँ, उसको मैंने बताया आपको। अब तारतम्य ज्ञान का सिलेबस में पड़ता है ये प्रकटवाणी करके 112 चौपाई का आता है तारतम्य ज्ञान, है ना। तो ये तारतम्य ज्ञान में परब्रह्म परमात्मा ने देवचंद्र जी को ज्ञान देते समय इस तरह से ट्रैक पकड़ा करके तुम अक्षर ब्रह्म से अक्षरातीत ब्रह्म को देखो और अक्षर ब्रह्म द्वारा जो खेल बनता है वो भी देखो। उसके बाद अक्षर ब्रह्म द्वारा जब सपना की सृष्टि बनती है वो भी देखो करके बताया है। इसलिए गीता संकेत दे रही है कि वो आत्मा वो परमात्मा इस तरह से अजन्मा है अमर है करके बोल रहा है।
तो मुझे यहाँ देखते समय ऐसा फील हुआ कि वो मास्टर वाला दिमाग क्यों ना देखें, आखिर बाद में जाकर को तो देखना ही होता है, हैं? शरीर में आत्मा जगने के बाद तो जग तो गई, लेकिन गएगी कहाँ, जाएगी कहाँ ये जगने के बाद? अपने मूल स्रोत में तो जाना ही है, हैं? तो दीपक के प्रकाश को गुणगान करने से तो सूर्य के प्रकाश को गुणगान करो, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में तो अनंत दीपक है। अक्षर ब्रह्म को ज्ञान हो जाए तो अक्षर ब्रह्म के उन्मेष निमेष व्याम में तो ऐसा अखंड अनंत ब्रह्मांड बनता है, मिटता है। तो स्वतः न मुह्यति, गीता तो न मुह्यति, मोहित नहीं होता है, अर्जुन करके गया है अर्जुन, मोहित नहीं होता है बोले ना। तो तारतम्य से सारा ऐसा अनंत 14 लोक में मोहित नहीं होता है। लोग स्वर्ग के लिए मोहित हो रहा है, वैकुंठ के लिए मोहित हो रहा है, अनंत ध्यान लगाने के लिए मोहित हो रहे हैं, आनंद पाऊं करके खोजी कर रहे हैं। तो क्यों ना डायरेक्ट आनंद के एरिया की बात ना करूं, थोड़ा शॉर्टकट रास्ता है ना। तो तारतम को यही तो खूबी खासियत है ना। तो तारतम ये प्रकटवाणी पाठ करने वाला सुंदर साथ के लिए लोकेशन बता रहा हूं। जब आप 9 नंबर चौबे में पहुंच करके निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृत करके जो बोल आप जब ये उच्चारण करते हो ना, इस समय में आप निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र में आप मूल मिलाव में नहीं रहोगे। परम धाम में भी आप मतलब आपका असली स्वरूप तो वही है, लेकिन आपका चिंतन राज्य महाराज ने अब अक्षर ब्रह्म की तरफ केंद्रित कर दिया है। अपने पातशाही दिखाना और अपने प्रेम दिखाने के लिए राज्य का अंकुर है ना, राज्य का ऐसा विचार है कि नहीं आप जानते हैं ना। तो जैसे ये चौपाई में पहुंच निज लीला ब्रह्म बाला चरित्र में पहुंचे ना आप, बस यहाँ पर अक्षर का एक्टिविटी आपको दर्शन होना शुरू हो गया है। जाकी इच्छा मूल प्रकृत, कहने का मतलब आपको मैं और नजदीक से लोकेशन बता दूं। जैसे अभी आप ये प्रवचन सुन रहे हो, इसका मतलब अभी आप सोए नहीं हो, और बाकी सोए भी होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन जो आप सुन रहे हैं ध्यान से, तो आप अपने मन से सुन रहे हैं, ठीक है। अब मन के आपके सुन भी रहे हैं, अनंत कल्पना भी है आपका, ठीक है। अब अनंत कल्पना का जैसे जैसे आपने कल्पना किया वैसे वैसे स्वरूप धारण करके जाइए, तो आप कितना स्वरूप हो जाएंगे। लेकिन सोए नहीं है आप, आपका मन का कल्पना ने अनंत स्वरूप धारण किया ना, ठीक है। अनंत स्वरूप आपने कल्पना से धारण किया, ये बात ठीक है कि आप बस दिखा नहीं सकते, लेकिन आप अंदर से अपना स्वरूप देखते हो बहुत सारे। ऐसे ही अक्षर इतना शक्तिशाली फैकल्टी है कि अक्षर ब्रह्म का कल्पना उनका स्वरूप धारण करता है। उसको बोलते हैं निज लीला ब्रह्म बाला चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृति। उसका जो कल्पना करने की जो है शक्ति, उसको मूल प्रकृति कहा जाता है। उसको अनंत समय से चलता रहता है, ठीक है। जैसे आपका मन का कल्पना चलता रहता है, बस उन्हीं में से एक कल्पना ऐसा हिटिंग हुआ आपका, जिसके कारण आप रात में नींद आएगी, आप सपना में एक नया ब्रह्मांड बना करके जागृत का रिफ्लेक्शन आप वहां देखोगे। ऐसे ही ये जो अभी वर्तमान में गीता को अर्थ करने वाले, उपनिषद अर्थ करने वाले ब्रह्म और शाश्वत अखंड करके प्रयोग कर रहे हैं शब्द, और वो जो है ये क्षर ब्रह्मांड उनका सपना का है। नारायण, आदि नारायण, हिरण्यगर्भ, ये सारी चीजें, ये तो सृष्टि के अंदर जो अक्षर का कल्पना से हुआ है, मतलब कल्पना में भी सपना में हुआ है। उनका जागृत का स्वतः कल्पना जो अभी आप जो कर रहे हो, मैंने अभी घटाया ना, आपका अभी का कल्पना अनंत है, ठीक है। ऐसे अक्षर ब्रह्म का कल्पना में देखिए 24 नंबर 10 में, नयने के पाव पल में इशारत कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत, तारतम ने बोला। इसी को शास्त्रों में उन्मेष निमेष व्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय, अक्षर ब्रह्म के आंख के पल में ऐसा अनंत ब्रह्मांड मिटती है, ब्रह्मांड बनता है, मिटता है, सृष्टि बनती है, मिटती करके वहां कहा। तारतम ने कहा नयने के पाव पल में इशारत कई कोटि ब्रह्मांड उच्चत खपत, इत खेद पैदा इन रवेश। इत मतलब अक्षर के जागृत के कल्पना में ऐसा ब्रह्मांड बनता है, मिटता है। उसी में ब्रह्मांड बनना ब्रह्मा जी का काम है, उसको थोड़ी देर मेंटेन करना विष्णु का काम है, और उसको नाश करना वो महादेव का काम है। त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश का अक्षर के कल्पना में ऐसे अनंत ब्रह्मा विष्णु बनते हैं, मिटते हैं अक्षर के पाव भल में, आंख के कचरा है सारा उनकी, है, ठीक है। या विदा खेले कई विदा खेले यूं प्रकृति, वो अपने प्रकृति स्वभाव से अक्षर ब्रह्म जागृत कर्म में खेलते रहते हैं। आप हम इच्छा से खेलता अक्षर ब्रह्म, ठीक है। बस यहां तक आपको जब ये आप पाठ करते हैं तो आप परमधाम में अपने परात्म, तो परमधाम राज्य के पास है प्रेम स्वरूप, लेकिन राज्य की पातशाही देखने के या परब्रह्म परमात्मा के पातशाही उनकी शक्ति का जो थोड़ा सा शक्ति का थोड़ा सा एग्जीबिशन हो रहा है, उसमें से
परब्रह्म परमात्मा के धाम में तो अनंत शक्ति है, उसमें से एक चीनी की तरह आप निकाल के ले आए थे, मिश्री को छोड़ दिए थे, सागर से बूंद लेके आए थे, इसी तरह अक्षरातीत की लीला को वहीं रख दीजिए, वो प्रेममय लीला है। लेकिन जैसे बूंद लेके आए वैसे अक्षर फैकल्टी में इतनी ताकत है, अक्षर को एक फैकल्टी में ऐसे चीनी के बराबर शक्ति में ही, अक्षर की शक्ति में ही ऐसे त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश उनके ऊपर तक खपता होता है। अब उसमें से उन्होंने स्वप्न में नारायण देखा और शेष नारायण हुआ और 14 लोक हुआ और ब्रह्मा विष्णु महेश का उसका रिफ्लेक्शन नहीं आया, तो हु मोहित को मोहित उनसे ये स्वर्ग का आसन में को मोहित हुन्छ? अर्जुन का मोहित अक्षर का मोहित गुण थोड़ा सा, ये कौन मोहित होगा? जो अक्षरातीत और अक्षर के लीला से जिसने तादाद में बैठा दिया, जिनका ध्यान वहां पहुंच गया, तो ये अक्षर का स्वप्ना का ब्रह्मांड में नारायण बन करके उनके जल्लरी मल्लरी, स्वर्ग में पुण्य, वैकुंठ में भक्ति, ये सब में कौन मोहियती महाराज? हमें तो विशाल दिल बनाना है ना। तारतम इस तरह से आपको बिल्कुल परमहंस का महापरमहंस परातम की बात करता है। अब यहाँ पर ऐसे सुंदर साथ भी कभी कभी भाई भाई लड़ाई करके तल्लो घरको बकाइना र माथिल्लो घरको चिलाउनेमा झगडा गर्छन् र दुःख लाग्छ। भाई भाई दुकान में झगड़ा करते हैं ऐसे सुंदर साथ। इसीलिए तारतम के एरिया अलग है, सुंदर साथ झगड़ा के तारतम को डालना मत। तारतम तो तारतम ही है। उसको थोड़ा बहुत संगत करके, थोड़ा बहुत राजी राजी तारतम करके सुने होंगे, नहीं तो इस अनंत ब्रह्मांड का राजा बना दो तो भी तारतम वाला राजा नहीं बनेगा। झूठे को राजा बन के क्या करना है? जो चीज बहुत मेहनत करके वेदांत का सूत्र इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख करके यही बता रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो ब्रह्म सत्यम कौन सा ब्रह्म? अक्षर ब्रह्म सत्यम, ये जगत मिथ्या, ये दोनों ठीक है। उत्तम पुरुष को तो बात ही टच नहीं किया जो गीता ने संकेत किया है। महाराज उत्तम पुरुष तो आपने बताया नहीं करके, उत्तम पुरुष तुम ही तो हो। उनमें से निमेश से ब्रह्मांड प्रलय अक्षर को लिखा हुआ है, तो तुम भी तो कल्पना में करते हो। घटेगा सभी और घटेगा, नहीं घटेगा ऐसी बात नहीं, लेकिन जब अनुभूति की बात आती है वो बात फर्क पड़ता है। इसीलिए कल आप लोग नित्य पाठ भी हाथ में रखना जो जिनके पास है, गीता भी साथ में रखना और दिमाग भी रखना। किताब रखे और आप फिर दिल्ली बम्बई घूमने गए ऐसा नहीं होगा, वहीं पर रहना। तो कृपा करके जो ये YouTube के माध्यम से जो सुन रहे हैं भक्तजन महानुभाव, आपको चरण पकड़ करके प्रणाम करता हूं। आप खुला दिमाग से सुनिए कि ये तारतम चीज क्या है। तारतम से इसका अर्थ दिखाई दे रहा है, और तारतम बार बार बोल रहा है, अक्षर पुरुष ही बोलता है, उत्तम पुरुष ही बोलता है। तो फिर ये उत्तम पुरुष का धाम, अक्षर पुरुष की लीला में खाली अक्षर पुरुष करके, कुटस्थ अक्षर पुरुष करके रुकना नहीं भक्तजन महानुभाव, उसके अंदर भी बहुत है। कल थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको उत्तम पुरुष को तो छोड़ दीजिए, वो मिश्री वाला, सागर वाला, कम से कम बूंद वाला भी लेंगे ना, अक्षर को भी अगर आप समझ पाए तो ऐसा अनंत ब्रह्मांड का जो काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष झगड़ा फगड़ा वाला जो ब्रह्मांड है ना, इसे आप जल कमलवत, जल में ना ये कोरे रहिए। जल कमलवत मतलब जल में ना ये कोरे रहिए, यहीं रहोगे लेकिन आप सूखा रहोगे। कम से कम अक्षर का भी ये जो गीता ने मेहनत करके दिखा रहे हैं, गीता से कार्य से कारण अक्षर के ऊपर संकेत कर रहे हैं। हम तारतम को आपको दे रहे हैं, महाकारण से कारण को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कार्य में आएंगे, उसके बाद सपना में आएंगे। हम जागृत की बात करेंगे ताकि आपको जागृत में जगने के बाद जो है ना, आपके ही सपना जैसे नगण्य होता है, ऐसे ही यहाँ का स्वर्ग का मुक्ति, ये 84 का डर, जन्म मरण का डर, भय जो है, इससे आप ऊपर उठ जाओगे। ये तारतम की विशेषता है। आखिर बात तो वही कर रहे हैं, लेकिन वही करने पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत पड़ रहा है आपको ये गीता भागवत से निर्भय प्राप्त करने के लिए। तारतम में एक ही कहानी में आपको सारा विजुअलाइज बदल जाता है और विजन बदल जाता है। ये तारतम, ये विजन ऐसा है, इसलिए आप आस्था बनाए रखें। ऐसे भी समय 40 वर्ष 50 वर्ष बीत गए, ऐसे भी 20 वर्ष बीत गया, और 2 घंटा और बीतेगा, क्या फर्क है? लेकिन सुनो तो सही,
सुनने में पाप तो नहीं लगेगा ना। दुनिया की निंदा, अपनी प्रशंसा करके हम अपने समय को नरक बना लेते हैं। ये तो अच्छा ही है ना, ब्रह्म के बात ही तो कर रहे हैं। तारतम बोल के कोई नया थोड़ी है, ये दूसरे की बात नहीं है। तारतम अपना आत्मा के महाकारण की बात है। इसलिए कृपा करके ये कंठी माला तिलक देख रहे कि दूसरे ही कोई ये कहाँ के नॉर्थ इंडियन मंगोलियन कहाँ से बोल रहा है करके मत बोलना। हम जो है तारतम ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान के विषय में ही बोल रहे हैं। इसलिए जाता न पूछो साधु की, पूछ लियो ज्ञान। ठीक है, और मोल करो तलवार की, ये ज्ञान कहाँ दिखा रहा है उसका मोल करिए, पड़े रहने दो ज्ञान। इसलिए डायरेक्ट हॉटलाइन आप तारतम में आइए। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि सम्याति नवानि देहि, सम्याति नवानि देहि। ये श्लोक आज एक ऊपर बढ़ाना है, तो मैं इतना ही बता देता हूं कि ये जो आत्मा जो है ना, आत्मा के लिए शरीर जो है वस्त्र की तरह, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं ऐसे ही ये आत्मा भी शरीर बदलता रहता है करके। कोई पिताजी धाम गए थे, कोई माताजी धाम गए थे, वहां जाकर के प्रचारक ने गीता का प्रवचन सुनाया। क्या सुनाया? देखिए हे लड़का साहब, आपके पिता मरे नहीं, वो शरीर आत्मा नहीं मरता है, वो दूसरा शरीर धारण करता है। तो अब उस सुनने वाला लड़का को होना चाहिए, तो पिताजी ने दूसरा शरीर को क्या धारण किया? भैंस तो धारण नहीं किया पिताजी ने, गौ तो धारण नहीं किए, क्योंकि राजा भरत मृग बने थे, हमारा पिताजी क्या बने करके लड़का सुनने को वो चिंता रखना चाहिए। गीता उतने दर्जा के लिए ठीक है, ये जो मरा हुआ में ज्ञान। जब ऐसे तरह से आप मरा हुआ दिमाग से बाहर निकल करके, शोकाकुल परिवार से ऊपर उठ करके, जब स्वतंत्र स्वच्छ मजबूत टाइगर दिमाग से जब आप गीता सुनोगे, तो वासाम से जीर्णानी बहुत उच्च कोटि का ज्ञान हो सकता है। ये खाली पिताजी का शोकाकुल को संबोधन कर, ये तो आत्मा जागृति की बात है। अक्षर ब्रह्म ऐसे नारायण सृष्टि जैसे पोशाक तो कितने बदलता है, बात वहां है। अक्षर ब्रह्म इतनी ताकत है, नारायण सृष्टि जैसे ऐसे ब्रह्मांड वस्त्र तो वो छन छन बदलता है, तो फिर क्या है शोकाकुल, क्या चिंता करने की बात है। फिर भी अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष के सामने तो एक चीनी का एक भाग जैसा ही है। अक्षरातीत परब्रह्म जो तारतम 25 पक्ष परमधाम की बातें करते हैं, उस 25 पक्ष परमधाम के तो बालू के बराबर भी अक्षर ब्रह्म नहीं है। फिर भी उसके सपना के ब्रह्मांड से देखा जाए तो फिर तो अक्षर ब्रह्म महान है, क्योंकि वही चीनी चींटी के लिए इतना बड़ा खुराक है, और मनुष्य तो क्या है, उसको तो मनुष्य के सामने चीनी क्या है। ऐसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो तारतम ने परब्रह्म का धाम लीला स्वरूप बताया, उसके सामने तो अक्षर ब्रह्म चीनी जैसे, उसको भी सपना का ब्रह्मांड में लोग सपना के ब्रह्मांड में मुझे ये चाहिए, पद चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, झगड़ते, सुंदर साथ भी झगड़ते हैं। आश्चर्य की बात है, पता नहीं वैकुंठ जाति के धाम, इसलिए उन्होंने कहा होगा। इसलिए कृपा करके चिंतन का, तारतम्य चिंतन का हाई फैकल्टी से जोड़ने की कोशिश करें। समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। अब पता नहीं उठने के बाद कब ये शरीर निकल जाए, शरीर निकल गया तो फिर अक्षरातीत पढ़े दिन, अक्षर पढ़े तो भैंस नहीं आए, भैंस में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो सुनाने नहीं आएंगे कोई फिर। हाँ, इसलिए मनुष्य शरीर का कीमत को भी ख्याल रखे, समय को भी ख्याल रखिए। नहीं तो सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है, इसलिए ध्यान भी रखना। सुंदर सा जी, थैंक यू वेरी मच, हेलो, प्रणाम, हाउ आर यू, सब ठीक ठाक है ना? ठीक है, अब मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हाँ, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्याति सम्याति नवानि देहि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।
तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।